इस लेक्चर में आप रिग्रेशन लाइन एक्स और वाई को डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा, जो पहला कॉलम है वो एक्स होगा, जो दूसरा कॉलम होगा वो वाई होगा। ठीक है। अब आप जब कॉलम बनाएंगे तो देखिए आपने कॉलम कैसे बनाने हैं। सबसे पहले आपने एन का कॉलम बना दिया, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 जितनी वैल्यूज हैं। एक्स की वैल्यूज दी हुई थी, आपने नोट डाउन कर ली। वाई की वैल्यूज दी हुई थी, उनको नोट डाउन कर ली। एक्स वाई कैसे आएगा सर? एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे वाई से। जैसे 63 को मल्टीप्लाई करेंगे 66 से तो वो आ जाएगा 4158। 65 को मल्टीप्लाई करेंगे 68 से वो आ जाएगा 4420। 66 को मल्टीप्लाई करेंगे 65 से वो आ जाएगा 4290। रिमेनिंग भी ऐसे करेंगे। एक्स स्क्वायर कैसे करेंगे? 63 का स्क्वायर करेंगे 3969 आ जाएगा। यानी कि जितने भी आपके पास वैल्यूज़ हैं एक्स की, मैं आपको समझाने के लिए शो कर देता हूँ, जितनी भी एक्स की वैल्यूज़ हैं उन सब का स्क्वायर कर लें। जैसे 65 का स्क्वायर करेंगे वो आपके पास आ जाएगा कितना? 4225। 66 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 4356। अच्छा जी, सिमिलरली जब हम y का स्क्वायर करेंगे तो कैसे करेंगे जी? इसको ऐसे समझ लीजिए कि पहला नंबर है 66, इसका स्क्वायर करेंगे 4356। 68 इसका स्क्वायर करेंगे 4624। 65 उसका स्क्वायर करेंगे 4225। जब हम सारे स्क्वायर कर लेंगे तो अब हमने क्या करना है? तमाम x के नंबर को ऐड करना है, समीशन x आ जाएगा। तमाम नंबर y के नंबर को ऐड करना है, समीशन y आ जाएगा। तमाम एक्स वाई को ऐड करेंगे, समीशन एक्स वाई। तमाम एक्स स्क्वायर को ऐड करेंगे, समीशन एक्स स्क्वायर। तमाम वाई के स्क्वायर को ऐड करेंगे, समीशन वाई स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यूज आ गए जी। अब हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी, अब हमने सारे कॉलम बना लिए जी। अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो याद रखें, जब वो आपसे कहा जाएगा कि रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स निकालो, तो सबसे पहले हमें निकालना है बी। अब बी का फार्मूला क्या है जी? बी का फार्मूला है एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइड बाय एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, अब गौर से देखें जी, एन का मतलब आपके सामने 6 है। जितने नंबर आपके पास गिवन होंगे वैल्यूज एक्स और वाई की, वो एन होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे एन कितना है? 6, तो हमने एन को रख देना है 6। फिर देखें एक्स वाई का सम। एक्स वाई का सम हमारे पास कितना है? 26740, हमने यहाँ रख दिया 26740। फिर देखें जी, आगे लिखा हुआ है समीशन एक्स। अब समीशन एक्स आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहा है 396, आपने रख दिया। फिर समीशन वाई जी, समीशन वाई कितना है? 405, स्क्रीन पे शो हो रहा है, आपने मेंशन कर दिया। अच्छा जी, फिर डिवाइड में देखें जी, एन आपके पास मौजूद है फार्मूले का। अच्छा, जो एन मौजूद है वो तो है सर 6, वो तो मसला नहीं है सर। सर ये क्या लिखा हुआ है बेटा जी? गौर से अगर हम देखें तो ये हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर का सम। क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर का सम। एक्स स्क्वायर का सम, तो याद रखिएगा एक्स स्क्वायर का सम है 26152। क्या है जी? 26152। गौर से देख लें जी, ये है 26152। और इसके बाद क्या लिखा है सर? इसके बाद लिखा हुआ है समीशन एक्स का स्क्वायर। इसका मतलब है समीशन एक्स हमारे पास कितना था? 396। ये कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट करता है। जब आप इसको देखेंगे ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर का सम, तो जितने आपने एक्स स्क्वायर बनाए फाइंड आउट करके उसका सम निकाला था, जो आया था 26152, वो यहाँ रखेंगे। और जब इसको देखेंगे ये है समीशन एक्स का स्क्वायर। इसका मतलब है जो तमाम एक्स की वैल्यू ऐड करके 396 आया था उसका स्क्वायर लेंगे। तो ये जहन में रखें कि आपने यहां पर मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है जी। फिर जब मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6 को
26740 से, तो वो आएगा 160440। जब मैं 396 को मल्टीप्लाई करूंगा 405 से, तो वो वैल्यू आएगी 160380। जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 26152 को, तो वो वैल्यू मेरे पास आएगी 156912। जब मैं 396 का स्क्वायर लूंगा तो वो वैल्यू मेरे पास आएगी 156816। ठीक है जी, यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। फिर जब हम इन दोनों स्टेप्स को फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम ये कहेंगे कि सर जब हम न्यूमरेटर की वैल्यू को माइनस करेंगे 160440 में से 160380, तो हमारे पास न्यूमरेटर में बचेगा 60। जब डिनोमिनेटर की वैल्यू को माइनस करेंगे तो वहां बचेगा 96। जब हम इनको फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.625 0.65625। ये आपके पास आ गया जी बी की वैल्यू। सर बी की वैल्यू निकाल ली, अब क्या करेंगे? देखें जी, रिग्रेशन लाइन y और x में सबसे पहले आपने क्या निकालना था? सबसे पहले आपने निकालना था रिग्रेशन लाइन y और x में b। अब b के बाद क्या निकालेंगे? b के बाद हम निकालेंगे a। अब देखें, आपने यहां पर b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। जब हम a की वैल्यू के लिए जाएंगे तो उसका फार्मूला होगा समेशन x अपॉन n माइनस b समेशन y अपॉन n। अब देखें, समेशन x की वैल्यू 396 है, n की वैल्यू 6 है। हमने फार्मूले में 396 डिवाइड बाय n कर लिया। फिर देखें माइनस b समेशन y। देखें जी, जो b आपने निकाला है 0.625, वो आप यहां रख देंगे। समेशन y की जगह 405 रख देंगे और डिवाइड में n की जगह 6 रख देंगे। यहां तक बात क्लियर होगी जी। फिर आप 396 को 6 से डिवाइड करेंगे, 66 आ जाएगा। 0.625 को मल्टीप्लाई करेंगे 405 से और 6 से डिवाइड करेंगे तो 42.18 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे 23.81। तो रिग्रेशन लाइन y और x का जो फार्मूला होता है वो a प्लस बी एक्स होता है। तो जो a की वैल्यू आपने निकाली 23.81, वो लिखेंगे प्लस 0.625x, यानी कि आपने a और b की वैल्यू मेंशन कर दी। अच्छा, सवाल अगर हम पढ़ें तो देखिए, सवाल में लिखा हुआ है रिग्रेशन लाइन y और x निकालें और y निकालें जब x 60 है। y निकालें जब x 60 है, वैल्यू ऑफ y निकालें जब x 60 है। इसका मतलब है जो इक्वेशन आपने निकाली आपने वो लिखी, उसके बाद जो x है उसकी जगह आपने 60 रख दिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.625 से 37.5 और उसमें 23.81 ऐड कर लेंगे तो y की वैल्यू आ गई। ये रिग्रेशन लाइन y और x भी आपने फाइंड आउट कर लिया और वैल्यू जो x की दी हुई थी वो पुट करके y निकाल लिया। मैं एक दफा फिर रिपीट कर दूं, जो पहला कॉलम होता है वो x होता है, जो दूसरा कॉलम होता है वो y होता है। रिग्रेशन लाइन y और x आपसे रिक्वायर्ड होगा, तो जो वैल्यू दी हुई होगी जब आप रिग्रेशन लाइन y और x कर लेंगे, इसके बाद सवाल में यकीनन आपको अगर मेजॉरिटी क्वेश्चन में आपको एक वैल्यू देते हैं जो x की वैल्यू होती है, यानी कि फर्स्ट वेरिएबल की, और y निकालते हैं। ठीक है जी। अब अगर हम सवाल करें रिग्रेशन लाइन x ऑन y का, तो देखें रिग्रेशन लाइन x ऑन y कैसे करेंगे। अब आप गौर से देखेंगे जी, मैंने आपके सामने रिग्रेशन लाइन क्या करा, मैंने आपके सामने कुछ नहीं करना, ये गौर से देखें। मैंने क्या करा, मैंने रिग्रेशन लाइन y और x लिख दिया। अब देखें, जहां y था वहां मैं x लिख रहा हूं, जहां x था मैं y लिख रहा हूं। ठीक है, यानी कि x और y को इंटरचेंज कर लेंगे। जहां x था वहां y लिख दें, जहां y था वहां x लिख दें। सिमिलरली b की जगह d लिख दें, जहां b था वहां d लिख दें, जहां b था वहां d लिख दें, जहां b था वहां d लिख दें। सही है सर। अच्छा, अगर मैं फार्मूले को देखूं तो n के साथ समेशन एक्स वाई। अब
एक्स वाई का सम क्या है या वाई एक्स का सम क्या है, एक ही बात है। समेशन एक्स को समेशन वाई से मल्टीप्लाई करें या समेशन वाई को समेशन एक्स से, एक ही बात है। सर डिवाइड में तो फर्क पड़ेगा ना जी, डिवाइड में फर्क पड़ेगा। जहां वाई एक्स था स्क्वायर वहां वाई का स्क्वायर आ जाएगा, जहां एक्स का स्क्वायर था वहां वाई का स्क्वायर आ जाएगा, जहां समेशन एक्स का होल स्क्वायर था वहां समेशन वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब गौर से अगर हम देखें तो वाई स्क्वायर का सम जो है वो है 27355, 27355, 27355, और जो समेशन वाई था वो था 405, यानी कि यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। न्यूमरेटर में तो देखें कोई फर्क नहीं है, इशू जो आएगा वो कहाँ आएगा, यानी कि जो चेंजेस आएंगी वो कहाँ आएंगी, डिनोमिनेटर में। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 27355 से, ये आ जाएगा डिवाइड में आपके पास क्या, 164130। सिमिलरली जब हम फाइंड आउट करेंगे 405 का स्क्वायर, 405 का स्क्वायर ये आपके पास आ जाएगा 164025। जब हम इन दोनों वैल्यू को माइनस करेंगे 164130 से, इसको माइनस करेंगे तो डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 105। डिनोमिनेटर तो वही रहेगा, न्यूमरेटर तो वही रहेगा। 6 को 27640 से मल्टीप्लाई किया, 160440 आ गया, और 396 को मल्टीप्लाई किया 405 से तो वो वैल्यू आ गई 160380। दोनों वैल्यू को माइनस किया 60। अब 60 को हम डिवाइड करेंगे 105 से तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.571। ये आ गया डी। तो देखें आप कन्वर्ट होते हुए देख रहे हैं कि आप रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई कर रहे हैं, तो आपने पहले डी निकाल लिया, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स। सिमिलरली जहां ए था वहां सी आ जाएगा, जहां ए था वहां सी आ जाएगा, जहां ए था वहां सी आ जाएगा, जहां एक्स था वहां वाई आ जाएगा, जहां बी था वहां डी आ जाएगा, जहां वाई था वहां एक्स आ जाएगा। तो 405 आ जाएगा आपके पास समेशन वाई की वैल्यू। 405 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 67.5 आ जाता है, ये आपने यहां लिख दिया। जो डी की वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी 0.571, आपने लिख दिया। जो समेशन एक्स था उसकी वैल्यू थी 396, आपने लिख दिया। अब देखें आप सॉल्व कैसे करेंगे। 0.571 को मल्टीप्लाई करेंगे 396 से और डिवाइड कर देंगे 6 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 37.686। इसको हम माइनस करेंगे किससे, 67.5 से, इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, 29.814। 29.814 ये हमारे पास सी आ गया। तो जो रिग्रेशन लाइन हमारे पास होगी एक्स ऑन वाई, वो हमारे पास क्या होगी जी, जहां वाई था वहां एक्स हो जाएगा, ए की जगह सी, बी की जगह डी, और जहां एक्स था वो वाई हो जाएगा, जहां वाई था वहां एक्स हो जाएगा। सी की वैल्यू हमने निकाली है 29.814, डी की जगह आ जाएगा 0.571, ये आ गया। अब आप इसका सेकंड पार्ट देखें जी। अगर आपसे कहा जाए कि आपने फाइंड करना है x when y equal to 64। अब x निकालना है जब y कितना है 64। तो गौर से देखें जी,
x निकालना है, y क्या है जी 64। तो देखें जो इक्वेशन आपने फाइंड आउट किया आप उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करें, एज इट इज। सर कॉपी पेस्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे सर, अभी हम आपको दिखाते हैं क्या करेंगे। देखिए जी जहां x है वहां पे आप रखते हैं 64, रख दिया सर। अब क्या करें, अभी आपको दिखाते हैं क्या करना है आपने। अब आप 0.571 से मल्टीप्लाई करें 64 को, तो सर देखिए ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 36.544। सर इसमें ऐड कर दीजिए 29.814, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी सर हमारे पास। सर ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 66.358। सर हमने रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई और वाई एन एक्स दोनों देख लिया, ठीक है जी। अब अगर मिसाल के तौर पे इसी सवाल में आपसे बोला जाए कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मांगो, यानी कि पार्ट ए में आपसे रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स कहा जाए, पार्ट बी में रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स कहा जाए, और पार्ट सी में वो आपसे बोले कि आपने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी मांगा आपसे रिक्वायर्ड हो, तो फिर हम क्या करेंगे। देखें जी अगर हमें कहा जाए कि हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है तो उसका फार्म, और ए पार्ट में कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई और एक में वाई ऑन एक्स दोनों हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो, तो हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए अला फार्मूला यूज करेंगे। अब देखें जी बी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, बी की वैल्यू हमने निकाली है 0.625, और जो डी की वैल्यू हमने निकाली है वो हमने निकाली है 0.571। ये आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे भी। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका रूट ले लेंगे, तो उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.3568, और जब इसका रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 0.597। ये हो गया हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जब हमने पार्ट ए के अंदर रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स, पार्ट बी में रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई निकाला, तो फिर हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए इस तरह से स्टेप परफॉर्म करेंगे। देखिए जी ये अगर आपको सवाल में सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मांगा जाए तो फिर आपने इस तरीके से करना है। तरीका वही है, कॉलम वैसे ही बनेंगे जैसे प्रीवियस बने थे, फार्मूला चेंज हो जाएगा। अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के साथ दोनों इक्वेशन भी मांगी जाएंगी तो फिर हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए r इज इक्वल टू अंडर रूट बी डी करेंगे। अगर सवाल में सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मांगा जाएगा तो हम फिर फार्मूला ये वाला यूज करेंगे। एन 6 था, समेशन एक्स वाई आपके पास 2640 था, और फिर आपके पास माइनस के बाद लिखा हुआ है समेशन एक्स 396, समेशन वाई 405। डिवाइड में एन की जगह 6 आ जाएगा, समेशन एक्स स्क्वायर 26152 है जी, समेशन एक्स का होल स्क्वायर 396 का स्क्वायर है, समेशन फिर दूसरे रूट में एन की जगह 6, समेशन वाई स्क्वायर की जगह 27355 है जी, माइनस समेशन वाई स्क्वायर यानी कि 405 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करें, सॉल्व करें, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा जी। 96 का रूट लेंगे हम, जब हमने 6 को मल्टीप्लाई किया 26152 से, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 156912। 396 का स्क्वायर लेंगे, वो आ गया 156816। इन दोनों को माइनस करेंगे, आ जाएगा रूट 96, और 96 का रूट हमारे पास आ जाएगा 9.79। सिमिलरली 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 27355 से, तो हमारे पास आ जाएगा 164130। 405 का स्क्वायर आ जाएगा 164025। इन दोनों को माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 105 का रूट होता है 10.24। तो हम जब 10.24 को मल्टीप्लाई करेंगे 9.79 से, तो वो आ जाएगा 100.24, और 66 को डिवाइड करेंगे तो 0.598। यानी कि आपने रिग्रेशन लाइन
y ऑन x, x ऑन y और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को डिस्कस कर लिया। अब देखें, ऐसे भी आपके पास पास पेपर में क्वेश्चन मौजूद है कि सारी वैल्यूज आपको दी हुई हैं, एन समेशन एक्स समेशन वाई समेशन एक्स वाई समेशन एक्स स्क्वायर समेशन वाई स्क्वायर, और आपसे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मांगा है। यानी कि आपने कोई कॉलम नहीं बनाने, क्योंकि मैंने सेम क्वेश्चन उठाया तो इसलिए मैं तो सिर्फ कॉपी पेस्ट करके आपको दिखा दूंगा कि आपने सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला रख के पुट करना है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपके। इसी तरीके से एक सवाल आता है आपके पास कि आपको सारी चीज़ें खुद से कैलकुलेट करके दे दी और आपसे बोल दिया कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन y ऑन x निकालो, x ऑन y निकालो। तो देखें, आपने कुछ नहीं करना, वही स्टेप जो आपने पहले परफॉर्म किए वो पुट कर देंगे विदाउट कॉलम। यानी कि अगर मैं इसको आपको सॉल्व दिखाऊं तो मैं आपको सिंपल ये कह सकता हूं कि मुझे सिर्फ कॉलम नहीं बनाने, क्योंकि कॉलम की सारी वैल्यूज हमें दी हुई हैं। सिर्फ मैंने क्या करना है जी, कॉपी पेस्ट करना है। ये देखिए जी, ये रहा, और इसका आंसर ये रहा। सब चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई थी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखें जी, जो सवाल आपके पास है वो इस तरह से होगा और आपसे बोला जाएगा फाइंड रैंक कोरिलेशन, ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, जो जज ए या कोई भी पहला कॉलम होगा वो एक्स होगा और जो दूसरा कॉलम होगा वो वाई होगा हमेशा की तरह। डी कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस वाई। मैं शो करके दिखा रहा हूँ, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, फिर है 1 माइनस 2 इक्वल टू -1। अच्छा जी, फिर इसी तरीके से हम आगे बढ़े तो हम लिखेंगे 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, फिर हम लिखेंगे 2 माइनस 4 इक्वल टू -2। ठीक है, जब स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। ठीक है जी, तो यहाँ तक आई होप कि हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम इसका फार्मूला पुट करते हैं जी। हमने तमाम डी स्क्वायर की वैल्यू ऐड कर ली, 1 प्लस 4 प्लस 4, तो ये हमारे पास आ गया समेशन डी स्क्वायर 10। अब हम फार्मूला पुट करेंगे जी। अब जी आपके पास ये रैंक कोरिलेशन का फार्मूला है, आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। अब जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो समेशन डी स्क्वायर की जगह आप रखेंगे 10, एन की जगह हम रखेंगे 4। सर 4 कैसे आया, 4 वैल्यूज है ना हमारे पास, 1 2 3 4, तो एन की जगह आ जाएगा 4, एन की जगह आ जाएगा सर 4। जब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे तो देखें जी, हम लिखेंगे जब हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से ये 60 हो जाएगा, 4 का क्यूब लेंगे ये 64 हो जाएगा। अगले स्टेप में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये 60 आ जाएगा जी, और 60 माइनस 60 की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि हमने एक रफली क्वेश्चन बनाया है। 60 डिवाइड बाई 60 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, तो रैंक कोरिलेशन मेरे पास आ गया 0। ठीक है जी, क्योंकि हमने रफली क्वेश्चन बनाया था तो इसलिए इसमें वैल्यूज ऐसी आ गई। अब हम इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं ताकि हमारी वैल्यू सही हो जाए। हम एक काम ये कर लेते हैं, इधर ले आते हैं 3 और इधर ले जाते हैं 1,
तो 4 माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 3 और 3 माइनस 3 की वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ आ जाएगा 0 और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 14। तो अगर सवाल में इस तरह से सवाल होता तो हम ये कहते कि यहाँ पर आ जाएगा 14। जब हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 84। तो फिर हमारे पास वैल्यूज चेंज हो गई। तो अब हमारे पास जो सवाल आया वो इस तरीके से आया। हमने इसको सही कर लिया। 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, 0 का स्क्वायर 0, 2 माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4। जब ऐड करेंगे तो 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14। सॉल्व करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से 84, 4 का क्यूब लेंगे 64 माइनस n 4, तो 64 माइनस 4 हमारे पास आ जाएगा 60। 84 डिवाइड बाई 60 1.4, 1 से माइनस करेंगे तो माइनस 0.4। ये रैंक को रिलेशन की हमारे पास वैल्यू आ गई। रफली हमने सवाल बनाया है इसलिए आंसर नेगेटिव है। जनरली रैंक को रिलेशन पॉजिटिव में ही आएगा आपके पास। ठीक है जी। तो खैर जो भी वैल्यूज होगी कर लेंगे। तो हमने सिर्फ समझाने के लिए आपको एक सवाल बना के दिखाया था। अगर हमारे पास क्वेश्चन होगा ऐसे कि हमें 2 इक्वेशन दी हुई होंगी, ठीक है। अब मैं इसको ना मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूँ 29.814। इस क्यों मैंने इसको थोड़ा सा ऑर्डर चेंज किया, इसकी वजह मैं भी आपको समझाता हूँ। और से देखें जी, ये आपके पास इक्वेशन दी हुई है प्लस 29.814। देखें जी, तो जहां y इज इक्वल टू नंबर प्लस नंबर x होगा, आप समझ जाएंगे y इज इक्वल टू है तो ये y इज इक्वल टू प्लस बी एक्स है, यानी कि रिग्रेशन लाइन y एन एक्स। तो जो x के साथ नंबर लिखा हुआ है वो b है, तो जो x के साथ नंबर लिखा हुआ है 0.625 वो b है। आपने नोट कर लिया, ठीक है जी। सिमिलरली जब x इज इक्वल टू करके कोई नंबर प्लस नंबर x प्लस नंबर दिया हुआ है तो आप समझ जाएंगे x इज इक्वल टू है तो ये रिग्रेशन लाइन x1y है। तो याद रखिएगा जो x के साथ लिखा हुआ होगा नंबर वो b होगा। पहला नंबर दूसरा नंबर b d नहीं होता, जो x के साथ लिखा होगा वो d होगा। ठीक है जी। इसलिए मैंने जानबूझ के ऑर्डर चेंज किया कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि जो x के साथ लिखा हुआ है वो d है 0.571, जो सॉरी यहाँ पे y है, जो y के साथ लिखा होगा वो, मैं सवाल सही कर देता हूं, जो y के साथ लिखा होगा वो हमारा d होगा और जो x के साथ लिखा होगा वो हमारा b होगा। अब हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट कर। ये देख लें जी, आपने b और d को मल्टीप्लाई करा और उसका रूट ले लिया तो आपके पास r की वैल्यू आ गई। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। इसमें मैंने आपको डिटेल में रिग्रेशन लाइन y1x x1y समझा दिया। y दें तो x कैसे निकलेगा, x दें तो y कैसे निकलेगा। साथ में मैंने आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन समझा दिया, रैंक कोरिलेशन समझा दिया, 2 पॉइंट इक्वेशन दे दी। आई होप कि अब आप इस चैप्टर को अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।